रिजवान खानजादा साहब, आपसे ये जो 3 दिन का दौरा था सुहेल आफरीदी चीफ मिनिस्टर केपीके का सिंध का, जिसमें उन्होंने हैदराबाद का भी टूर किया, कराची का भी किया, जिना ग्राउंड के अंदर उन्होंने जलसा भी करने की कोशिश की संडे को, बताइए डिटेल्स किस कदर ये कामयाब रहा और आपको कुछ कनेक्टिविटी लगती है कि इस दौरे के बाद फौरन से फोरेंसिक रिपोर्ट आ जाती है और 9 मई में उनको मुलव्वस करार दिया जाता है? कोई कनेक्टिविटी है रिजवान साहब आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। बहुत शुक्रिया तला जतोई साहब। सुहेल आफरीदी का दौरा कराची, ये दौरा सिंध था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर, वोटर, सपोर्टर चाहते थे कि सुहेल आफरीदी साहब नवाबशाह भी जाएं, लाड़काना भी जाएं, सखर भी जाएं और मीरपुर ख़ास भी जाएं। वक्त नहीं होने की वजह से और जो हालात कराची, हैदराबाद में पैदा हुए और पैदा किए गए, उसकी वजह से हम लोगों को निकाल ही नहीं पाए। हमने तो सिर्फ ये छोटा सा झटका दिया, 1 लाख लोग, ये जो मज़ारे कायद पे 1 लाख लोग जमा हुए हैं, ये जुल्म, जबर, फस्तैयत और रात भर डंडों की बरसात, छापों की बरसात, पुलिस गर्दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जो हुई है, उसके बावजूद 1 लाख लोग मज़ारे कायद पे आना और फिर उसके बाद सुहेल आफरीदी का 9 मई में फ्रांसिक हो जाना, इस बात को साबित करता है कि टांगें कांप रही हैं। अब टांगें किसकी कांप रही हैं? तीनों की कांप रही हैं। तीनों की टांगें कांप रही हैं। ये कराची का जलसा देखकर, हैदराबाद का जलसा देखकर, वो जलसा था, वो दौरा था, लोगों का इस्तकबाल था। ये इमरान खान की मोहब्बत है। जो लोग ये सोचते हैं कि इमरान खान को माइनस करके हम पीटीआई चला लेंगे, इमरान खान को हम माइनस कर देंगे, इमरान खान को हम मिटा देंगे, इमरान खान को ख़त्म कर देंगे, पीटीआई ख़त्म हो गई, इनके पास लोग नहीं हैं। कोई कहता है 250 लोग हैं, कोई कहता है 200 लोग हैं। तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से बताना चाहता हूं उन लोगों को कि ये हल्का सा एक झटका है आवाम का। इस निज़ाम के ख़िलाफ़ इमरान खान की नज़रिए के साथ खड़े होने के लिए, इमरान खान का जो नज़रिया है वो है इंसाफ, इंसानियत और ख़ुददारी, उस पर ये आवाम निकली है। और उस वक्त से डरें कि पूरे मुल्क में ये आवाम निकल आए इस निज़ाम के खिलाफ। इससे पहले इमरान खान सिंध में पीटीआई कहते थे खत्म हो गई है, कहते थे सिंध में पीटीआई खत्म है। देखें जी, ये तो एक सोच है, ये एक ख्वाहिश है, ये ख्वाब हो सकता है लोगों का कि पीटीआई सिंध में ख़त्म हो गई है। मैंने कहा ना कि वर्कर, वोटर चाहता था, मेरी अपनी ख्वाहिश थी, मैंने ख़त भी लिखा था ये, इस पर वो तमाम मीडिया ने चलाया है कि हम लाड़काना में जलसा करना चाहते हैं, हम नवाबशाह में जलसा करना चाहते हैं, हम मीरपुर ख़ास में जलसा करना चाहते हैं। कराची में जलसे की आपको इजाज़त मिली, आप कर पाए? सर, ये इजाज़त इन्होंने दी कहाँ हमें? हमसे तो ये खेल रहे थे। सुबह इजाज़त, शाम को कैंसिल। ये रात को 2 बजे जो हज़ारों मोबाइलें और पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी हैं बागे जना में आके डराने के लिए, सुबह इन्होंने शेलिंग की है। इनकी गुंडागर्दी, इनकी पुलिस गर्दी, इनकी साजिश, इनकी मुनाफकत वो खुलकर सामने आ गई है। इसमें कई लोग शामिल हैं, खाली पीपल्स पार्टी शामिल नहीं है, इसमें कई लोग शामिल हैं जो पीटीआई को ख़त्म देखना चाहते हैं। लेकिन रब्बुल आलमीन ने वो इज्जत रखी है इस कराची की कि उसने बागे जिना में साबित कर दिया कि पीटीआई ना खत्म हुई है, ना कोई कर सकता है और इंशाअल्लाह ताला ना होगी। इमरान खान था, है और रहेगा। और इमरान खान का, जल्दी से बताइएगा, इमरान खान का सिंपैथी वोट बढ़ गया है क्या रिजवान साहब? सर, इमरान खान की मोहब्बत का वोट है, इस निजाम की नफरत का वोट है। ठीक है, पॉइंट आ गया। जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है आवाम के साथ, इस कौम के साथ, ये उसकी नफरत का आजिज धामरा साहब, हुजूर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आपकी नज़र में रिजवान खानजादा साहब जो कह रहे हैं, क्या ये दुरुस्त है? पीपल्स पार्टी ने पहले इजाज़त दी, फिर जलसा करने नहीं दिया। आप थोड़ा सा सूरत हाल पर रोशनी डालेगा हुजूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आपका ये जो प्रोग्राम है ये जारी है न सिर्फ सिंध के अवाम बल्कि सिंध से बाहर और मुल्क से बाहर की अवाम भी सुनेगी, देखेगी या देख रही है। पहली बात तो एहसान फरामोशी एक लफ्ज है। अभी मेरे भाई ने जो मुनाफकत के अल्फाज जो बयान किए, ये जो जलसा ना करने की जो नाकामी है, ये किसी और पर थोपना, ये पीटीआई का वतीरा रहा है। और पीपल्स पार्टी ने पूरी कोशिश की कि इनको हम किसी इम्तिहान में ना डालें
और इनको जलसा करने दें, ये भी दावा कर रहे हैं आपके प्रोग्राम में 1 लाख अवाम की। मैं कह रहा हूं कि 10 लाख। कल कराची के अवाम ने 10 लाख से भी ज्यादा का जलसा देखा होगा। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि आप यहां बैठ के 50 लाख का जलसा करार दे दें या 10 लाख का करार दे दें। आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप 1 लाख करार दे रहे हैं। मैं आपके जलसे को जलसी भी नहीं कहूंगा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि जी 5,000 या 10,000। मैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग पे नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ उन उसूलों की बुनियाद पर जाना चाहता। मैं जतोई साहब आपको एक जो परमिशन है डिप्टी कमिश्नर की, मैं वो आपको अभी शेयर कर रहा हूं, वो आपके पास होगी भी। जी जी। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस बात से बखूबी आगाह है कि डिप्टी कमिश्नर ने कुछ SOP के साथ, कंडीशंस के साथ एक दावतनामा दिया जाता है और ये रूटीन है कि जहां भी जिस जमात को भी जलसा करना पड़ता है, चाहे वो इत्तेहादी हुकूमती जमात क्यों ना हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी की अपनी कोई एक्टिविटी क्यों ना हो, चंद कंडीशन के साथ सरकारी लैंग्वेज के तहत परमिशन दी जाती है। मिसाल के तौर पर रोड पे पुलिस का खड़ा होना। अब जब गड़ी खुदाबख्श में जलसा होता है, वो कोई अर्बन एरिया नहीं होता, मगर वहां पर भी सिक्योरिटी मामलात के लिए पार्किंग के हवाले से हमारे कारकुनों को 2-2 किलोमीटर दूर उतर के गाड़ियों से फिर आना पड़ता है। ये एक रूटीन का काम है। PTI के सूबाई सदर ने कल ऑन रिकॉर्ड ये बात की है मीडिया के सामने कि जी हमें वक्त कम था इसलिए हम ग्राउंड में जलसा नहीं कर सकते थे। भाई इसमें पीपल्स पार्टी का कसूर है? आपने ये शेड्यूल बनाया होगा, चीफ मिनिस्टर का यहाँ आने का एक डिजाइन किया होगा आपने प्रोग्राम, और आपकी ये रिस्पांसिबिलिटी थी कि आप ऑर्डर बुक कराते कुर्सियों के, कंटेनरों के, और ये सारे मामलात करना आपका काम था, पीपल्स पार्टी का काम नहीं था। ये अपनी मुनाफकत करते रहे क्योंकि इनकी सियासत का आचार ही इस बरनी में है जो खत्म नहीं करना चाहते। ये अपने कारकुनों को पागल करके उनको ट्रक की बत्ती के पीछे चलाना चाहते हैं अपनी सियासत के। ये खान से सच्चे नहीं है। PTI में बहुत सारे जो अनासर हैं, ग्रुप हैं जो सियासत करते हैं, और कल जो है वो एंटी खान जो ग्रुप है वो कामयाब हो गया, जो नहीं चाहता कि वो जेल से रिहा हो और PTI को एक प्रमुख सियासी माहौल पैदा कर रहे हैं। हमने पूरी कोशिश की। दूसरी बात इन्होंने कहा कि हैदराबाद में क्या हुआ। आप अपने प्रोग्राम में बराए मेहरबानी में हाथ जोड़ के आपको अपील कर रहा हूं, हैदराबाद की मीडिया के सामने आप उनको भी फोन करें और पूरी कौम को बताएं इनके जो अभी दोस्त ने इल्जाम लगाया कि हैदराबाद में क्या हुआ। हैदराबाद में वो प्रोटोकॉल दिया गया, मेरी गाड़ी खुद 1.5 घंटे रोड ब्लॉक होने में फंसी रही, मगर मैंने कहा क्योंकि मेहमान की आमद है, तमाम रूट पे सरकारी प्रोटोकॉल दिया गया, कहीं रुकावट नहीं दी। मैं आज आपको सिर्फ इतना चैलेंज देता हूं PTI को आपके प्रोग्राम की तवज्जो से कि हैदराबाद में कॉल करें। जलसे में जगह चेंज इन्होंने की, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने नहीं की। आप अभी प्रोग्राम में लें, अगर हैदराबाद में कहीं एक गली में भी रुकावट पड़ी, 5 कारकुनों को भी रोका गया, मैं आज आपके प्रोग्राम में अपनी ओहदे से इस्तीफा का ऐलान करूंगा। इनसे पूछें कि अपनी सजा क्या ढूंढते हैं।